देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी आया था। दिया है 3 में 2x प्लस 1 की घात माइनस 3 में x की घात बराबर 3 में x प्लस 3 की घात माइनस 3 में 2 की घात दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया 3 में 2x प्लस 1 की घात। हमने घातांक और करने के नियम में पढ़ा होगा कि अगर a में m की घात दी हो इनटू a में n की घात दी हो तो बराबर क्या जाता है a में m प्लस n होता है। ये दिया है हमको ऐसा, तो हमें बनाना है इसको ऐसा। तो क्या करेंगे, 3 में हम 1 की घात है इसको बाहर निकाल लिए इनटू 3 में 2x की घात बचा, 3 में 2x की घात माइनस 3 में x की घात दिया है बराबर 3 में ये 3 बाहर निकाल लिए तो 3 में 3 की घात इनटू 3 में ये हो जाएगा x की घात माइनस तो 3 में 2 की घात मतलब 9 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 में 2x की घात माइनस 3 में x की घात बराबर 3 में 3 की घात मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27 इंटू 3 पे x की घात माइनस 9। अब यहाँ से हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के हमें ये 3x दिया है तो यहाँ से हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर कुछ मान लेंगे। तो 3x बराबर 3 में x की घात है तो हम इसको मान लेते हैं t मान लेते हैं और इसमें हम पुट कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सरल बन जाए सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, ये 3 दिया है 3 और 3 में 2x की घात दिया है, 3 में x की घात हमें t माने हैं तो ये t में 2 की घात हो जाएगा, 2 पहले से दिया है माइनस 3 में x की घात t माने तो ये t बराबर 27 इंटू 3 में x की घात ये t माने माइनस 9। अब क्या करेंगे, 27t है इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में t की घात माइनस t और ये माइनस 27t आया तो माइनस 27t हो गया ये और माइनस 9 दिया है। अब माइनस माइनस इसको जोड़ लेंगे तो 3 में t की घात का स्क्वायर माइनस t और माइनस 27t ये क्या हो जाएंगे माइनस 28t माइनस 9। ये हमारा बन गया समीकरण। और हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 में t में 2 की घात माइनस 27t माइनस t इसको अलग अलग करेंगे और माइनस 9 बराबर 0 इतना दिया है। अगर हम 27t और माइनस t को जोड़ेंगे तो माइनस 28t आएगा और 27t माइनस t को गुणा करेंगे तो 3 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 27 होता है तो ये गुणा करने में भी 27 आएगा तो इसलिए ये ऐसा होगा। अब यहाँ देखिए t और t दिया है और यहाँ 3 दिया है, यहाँ भी 3 होगा, 27 में 3 होगा तो हम यहाँ 3t कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3t कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, t बचा माइनस 3t कॉमन लिए तो t तो कॉमन ले चुके हैं, 3 भी ले चुके हैं तो क्या बचेगा हमारा 9, क्योंकि 9 में 3 का गुणेंगे तो 27 होगा, कोष्टक बंद माइनस। फिर यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है 1 तो यहाँ से लेंगे हम 1 कॉमन लिए, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, कोष्टक t माइनस 9 दिया है। यहाँ पे एक गलती हो गई कि ये बराबर में दिया था, बराबर में माइनस 9 दिया था और अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और बराबर में 0 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस 9 था तो अगर माइनस 9 को इस तरफ हम ले आएंगे तो ये प्लस में जाएगा तो यहाँ पे ये भी प्लस होगा और यहाँ पर ये भी प्लस होगा और जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये होगा और बराबर में 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से 3t माइनस 1 2 बने 3t माइनस 1 ये और t माइनस 1 तो ये अब यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे, इनके बराबर 0 रखेंगे तो माइनस जब उस तरफ जाएगा तो t के 2 मान निकल के आएंगे। t बराबर क्या निकल के आएगा मान, t बराबर 1/3 और 9 निकल के आएगा, ये 2 मान निकल के। पर हमने t माने थे 3 पे x तो t की जगह रख देंगे 3 पे x बराबर 1 क्या दिया 3x बराबर 1/3 और दूसरा हमारा क्या निकल के आया था, t बराबर 9 है तो t के बराबर हमने 3 में x की घात के बराबर t माने थे तो उसकी जगह ये रख देंगे और बराबर में 9। अब आपने कहीं इन दोनों के लिए घातांक को करने के नियम पढ़ा होगा कि अगर 1 में m दिया हो तो हम इसको a पे -1 की घात लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 3 पे x की घात दिया है तो 3 पे
-1 की घात होगी। अब जब ये इसके दोनों का बेस कॉमन है तो हम घात को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जाएगा x बराबर -1। ये हमारा पहला मान आ गया x का। इसको भी ऐसे करेंगे, 3 पे x की घात दी है और हम 9 को लिख सकते हैं 3 में 2 की घात। जब यहाँ से हम बेस को कंपेयर करेंगे, ये 3 और 3 को कंपेयर करेंगे, अलग करेंगे और घात को कंपेयर करेंगे तो x बराबर यहाँ 2 निकल के जाएगा, मतलब हमारे x के 2 मान आ गए। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।